क्या हाथी हमेशा सुस्त ही चलेगा या अब वो रफ्तार भी पकड़ सकता है? ये सवाल केवल एक चुनावी निशान पर नहीं बल्कि एक पूरे आंदोलन और उस आंदोलन की सबसे बड़ी नेता मायावती जी पर उठता है। दलित समाज की सबसे बुलंद आवाज, एक साधारण परिवार से उठकर देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। उन्होंने संघर्ष की आग में तपकर खुद को लोहे जैसा मजबूत बनाया और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अपनी राजनीति की रीढ़ बनाया। पढ़ाई के बाद अध्यापन करने वाली ये महिला जब कांशीराम जी से मिली तब उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। कांशीराम ने उनमें वो क्रांति देखी जो करोड़ों दलितों के सपनों को पूरा कर सकती थी। बहुजन समाज पार्टी बनी, हाथी चुनाव चिन्ह बना और मायावती ने दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और वंचित समाज के लिए सियासत का रास्ता तैयार किया। 1995 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो ये एक ऐतिहासिक पल था। एक दलित महिला देश की सबसे बड़ी सत्ता की कुर्सी पर। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। गेस्ट हाउस कांड जैसी घटनाएं हुई जब उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, मगर मायावती टूटी नहीं, झुकी नहीं। उन्होंने बाबा साहेब और कांशीराम के मिशन को जिंदा रखा, स्मारक बनवाए, योजनाएं लाईं और लाखों लोगों को भरोसा दिया कि सत्ता में उनका भी हिस्सा हो सकता है। मगर वक्त बदला, सियासत बदली और मायावती की पार्टी कमजोर होने लगी। 2012 के बाद बीएसपी का ग्राफ नीचे गिरता गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब हाथी पुराना हो चुका है, अब ये नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन क्या हकीकत वाकई ऐसी है? क्या दलित समाज का ये प्रतीक अब दोबारा ताकतवर नहीं बन सकता? मायावती ने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, आज भी वो जनता के बीच है। उनके हर भाषण में आज भी वही तेवर है, वही जुनून है। सवाल ये नहीं कि मायावती कमजोर हो गई, सवाल ये है कि क्या हम अपने आंदोलन के प्रतीकों को पहचान पा रहे हैं या नहीं। आज का दलित युवा सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिजिटल माध्यमों से खुद अपनी आवाज बना रहा है। अब नेतृत्व सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि हर जागरूक व्यक्ति से निकल सकता है। इस दौर में अगर मायावती की बातों को रफ्तार देनी है तो हमें खुद आगे आना होगा। क्या हाथी सुस्त चलेगा या रफ्तार पकड़ेगा, ये सवाल अब हमारे ऊपर है। ये कहानी सिर्फ मायावती की नहीं, ये कहानी हर उस दलित की है जिसने भेदभाव को झेला है, गरीबी से लड़ा है और आत्मसम्मान के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप मानते हैं कि ये लड़ाई अभी बाकी है, कि ये कहानी अभी अधूरी है और मायावती का मिशन अब भी जिंदा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी वो हर बात जो बाकी लोग छिपा लेते हैं।